हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है ना हम अपवर्क को लेके चलेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने हर चीज़ आपको बताई फाइवर के बारे में कि फाइवर में आपने कैसे स्टार्ट लेना है, कैसे उसके अंदर प्रोफाइल सेट करनी है, सारी डिटेल्स। तो अब हम इसका एक जो है ना अपवर्क में सारी चीज़ें देख लेते हैं। ऑल राइट। तो अपवर्क में बेसिकली अपवर्क थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू फाइवर। फाइवर में आपको गिग सेट करनी है। इसमें भी होते हैं, आपके प्रोजेक्ट सेटअप होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोफाइल आपकी ज़्यादा वो होती है, डिटेल्ड होती है। इसमें आपको प्रोफाइल में अपनी सारी डिटेल सेट करनी है, सारी अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, सब चीज़ें। तो आए हम वन बाय वन हर चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आप तीन किस्म के तीन जो है ना वो प्रोफाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक आता है ऑल वर्क, एक आ जाता है, एक आप मतलब तीन तरह के डाल देंगे, ठीक है। तो अब मेरी जैसे एक मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट रखी हुई है, एक सीएमएस डेवलपमेंट रखी हुई है, ठीक है। और एक जो है वो ऑल वर्क रखी हुई है। तो आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से अपनी जो है उसके जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस लिहाज से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी एक होगी उसके अंदर आपने आके ये सब अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है। जैसे मैंने अपना ये टाइटल डाला हुआ है सर्टिफाइड वेब फ्लो डेवलपर। और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह से चीज़ें बुलेट्स बना के कोशिश किया करें, चाहे अपवर्क है चाहे फाइवर है। अपनी डिटेल्स या चाहे प्रपोजल लिख रहे हैं, चाहे क्लाइंट को फाइवर पे मैसेज कर रहे हैं, फर्स्ट मैसेज कर रहे हैं, जब भी आपने करना है आपने फाइवर में या और जब भी फाइवर में या अपवर्क में जब भी आपने लिखना है, कोशिश करें बुलेट्स बना के लिखें। क्योंकि देखिए क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कहानियां पढ़ता रहेगा, ठीक है। बुलेट्स लिखें या पैराग्राफ ऐसे लिखेंगे पता चलेगा कुछ अलग अलग है, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, इसमें फिर उसके बाद यह है कि आप जो है ना इसमें हमें यहाँ पर देखा जाए तो या अपनी सारी आपने सेटिंग करनी है कि मैं एक वीक में जो है इतने घंटे अवेलेबल हूँ। ये लैंग्वेज है, ये वेरिफिकेशन वहाँ से आएगी आपकी फाइवर के अपर की तरफ से। सिमिलरली फिर अपनी एजुकेशन वगैरह यहाँ पर भी डालें ट्रस्ट के लिए, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं कि यार मैंने जो है ना इन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया, ठीक है। मैंने इसमें भी पाँच छः ऐड किए हुए जैसे हम फाइवर में ऐड करते थे। फिर ये मेरी कुछ हिस्ट्री आ रही है कि मैंने इस क्लाइंट के साथ ये काम किया, इस क्लाइंट के साथ ये काम किया है, और कुछ मेरे रिव्यूज आ रहे हैं। ओके। फिर यहाँ पर आप अपना स्किल डालते होते हैं, हाँ यहाँ पर आप अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग डालते हैं। वहाँ पर बनती थी 500 बनती हैं गिग्स, लेकिन यहाँ पर बनते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेम उसी तरह होते हैं, टाइटल होता है एक, यहाँ पर आपको मैं खोल के दिखा भी देता हूँ। सेम इसी तरह टाइटल है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने एक अच्छा सा थंबनेल डिजाइन करना है, उसमें एक अच्छा सा मतलब अपना सारा कंटेंट जो है वो रीडेबल होना चाहिए। और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, मैंने बताया जी मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, और ये मेरी सर्विसेज हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी आपके पैकेजेस बनता है या प्राइसिंग टेबल बनता है। तो उसको अकॉर्डिंग टू नीड आप सेट कर लें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये अदर प्रोफोट आपके अदर प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, नहीं या सॉरी ये आपका पोर्टफोलियो आ रहा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट से मैंने काम किया है। ये अबाउट मी आ गया, लाइक अबाउट फ्रीलांसर। ये जब आप बैठेंगे काम करने तो वहां पर साफ साफ चीजें सेट ऑटोमेटिकली होती जाती हैं। और ये आपके आगे प्राइसिंग टेबल्स। मैं कोशिश करूंगा ताकि वीडियो छोटा बने, जो काम की चीजें वो डिस्कस करूँ, टाइम से आया ना अपना करूँ ना आप लोगों का करूँ। अच्छा, इसमें जो सबसे एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक इसके अंदर एक कंसेप्ट है कनेक्ट्स का। कनेक्ट्स होते हैं बेसिकली आप कह लो कि एक जॉब अप्लाई करने के लिए टोकन्स कह लो या कुछ भी कह लो, वो कनेक्ट्स आपको बाय करने पड़ती हैं। फ्री अकाउंट में फाइवर आपको जो देते हैं ना पर मंथ ओनली 10 कनेक्ट्स देते हैं। और पेड अकाउंट में जो है वो फाइवर प्लस में सॉरी अपवर जो है वो आपको 10 कनेक्ट्स देता है। और अपवर का जो ये मेरे पास जो है ये अपवर प्लस है, तो इसमें वो आपको पर मंथ 100 कनेक्ट्स देता है। तो मेरा जो ये मतलब करंट प्लान है इस टाइम ऑफर पे वो फ्रीलांसर प्लस है, आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं। और इस टाइम जो है ना मेरे पास 100 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं। ये भी अभी जो है ना सर्कल चला है क्योंकि मेरा करंट बिलिंग सर्कल ये है। तो ये मेरे पास 100 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं जिसपे मैं जॉब्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कनेक्ट्स आपको
खुद से खरीदने पड़ते हैं। और इनको बाय कैसे करना है, आप जो है वो अपनी सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में ये बल्कि इस पर क्लिक करें तो ये कनेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो कनेक्ट्स आप जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, बाय कनेक्ट्स। ये मैंने अभी अप्लाई किए हैं जॉब्स पे। प्रपोजल कैसे लिखते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये बाय बाय पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कार्ड से, या अगर आपका ऑफर में बैलेंस है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो डिफरेंस इसमें और अपवर्क में, इसमें और फाइवर में है, वो ये है कि हमने इसमें खुद से हम बिडिंग्स कर सकते हैं, प्रपोजल्स क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। कैसे? अब आप यहाँ पर सर्च पे आ जाए, ठीक हो गया, यहाँ से आपकी जॉब सेलेक्ट हुई हुई है। ये टैलेंट है, अगर आपने कोई सर्च रिसोर्स आपको चाहिए जो डेवलपर हो, डिजाइनर हो, जो आपको सर्विसेज दे, तो आप टैलेंट्स पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट्स होता है कि अगर आपको किसी को फाइंड करना है, किसी को सर्च करना है कि यार मैं किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने अपने वो नीचे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, इस तरह लोगों ने अपने बना के लाइव किए हुए हैं। खैर, मैं जॉब सर्च करता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट्स सपोज मुझे वेबफ्लो की जॉब कोई सर्च करनी है, तो मैं यहाँ वेबफ्लो सेलेक्ट करके करूंगा तो यहाँ पर ये डिफरेंट जॉब होगी। ये मैंने अभी अप्लाई किया है, जिसके लिए वो कह रहा है कि हाँ जी आपने यहाँ ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ऑल राइट। तो इस तरह यहाँ पर ये जॉब्स आ रही होती हैं। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, सबसे यहाँ से आपने आके सारी डिटेल पढ़ी, ठीक हो गया। फिर ये उसने कहा है कि मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स दो। यहाँ पर वो सारी आपको डिटेल दे रहा है जी, इतने इतने लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं, इतने घंटे पहले क्लाइंट ने देखा था। और ये जो है ना, ऑल राइट, ऑलरेडी जो क्लाइंट की हिस्ट्री है वो आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ से आप क्लिक करते होते हैं जॉब पे अप्लाई करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट टैब में ओपन कर देगा। यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लें जिस पे भी आपने अप्लाई करना है। मैं जनरल पे मोस्टली करता होता हूँ। ओके, यहाँ से आपकी जो है ना वो क्लाइंट का बजट ये है पर आवर, और आपने जो अपनी प्रोफाइल की फिक्स प्राइस ये की हुई है, ठीक है। 10% जो है वो आपसे ये ले लेगा, फर्क ले लेगा। फाइवर जो है वो 20% लेता था, बट ये जो है 10% लेते हैं, और इसके अंदर 1 या 2% जो है वो टैक्स लग जाता है, जो कि यूएस गवर्नमेंट आपसे ले रही होती है। ऑल राइट, इसमें स्केड्यूल आप कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे आज रेट है इतने इतने डॉलर पर आवर, और मैं जो हूँ वो आफ्टर 12 मंथ्स अगर हमने इकट्ठा काम किया तो मैं फिर आपसे नेक्स्ट 12 मंथ में ये 10% इंक्रीमेंट करवाऊंगा। खैर, यहाँ पर आपने अपना कवर लेटर लिखना है, जो भी आप ये मैं बताऊंगा कवर लेटर या प्रपोजल्स के हम लोग कैसे लिखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और यहाँ पर उसने जो क्वेश्चंस पूछे हैं कि अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, पर्पस ऑफ स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक माइलस्टोन फॉर दिस प्रोजेक्ट, वो बजट पूछ रहा है कि आप कैसे इसको लेके चलोगे। माइलस्टोन्स ये होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट है लेट्स सपोज, जिसके 10 पेजेस हैं, उसको आप इक्वली डिवाइड कर लेते हो 2 माइलस्टोन्स में। 5 पेजेस फर्स्ट माइलस्टोन में करके दूंगा, नेक्स्ट 5 पेजेस नेक्स्ट उसमें करके दूंगा। सिमिलरली डिस्क्राइब योर रिसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स, तो अपनी आप डिटेल शेयर करेंगे। फिर यहाँ से आपने जो ऑलरेडी अपवर्क पे अगर काम किया हुआ है तो आप यहाँ से इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर डायरेक्ट क्लाइंट को चला जाएगा। सिमिलरली फिर ये होता है बिडिंग का ऑप्शन। बिडिंग का ऑप्शन क्या होता है जी, कि अब ये देखें, ऐसे 100 कनेक्ट्स का बिड किया हुआ है, ऐसे 65 कनेक्ट्स का बिड किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना, जब भी आप अपवर्क पे अप्लाई करेंगे आपको कनेक्ट्स चाहिए। अगर आप जो हैं वो, अब इस जॉब के लिए जो कनेक्ट्स चाहिए थे यहाँ से हम देख सकते हैं, वो में 19 कनेक्ट्स चाहिए, ठीक है। जब आप नॉर्मल सबमिट करोगे यहाँ पर तो वो 19 कनेक्ट्स के लिए करेगा, लेकिन जब आप यहाँ से सेट बिड करोगे, और तो फिर मैक्सिमम जितना आप चाहो, अब आपके पास अगर 100 से ज़्यादा है तो आप 101 के लिए कर दो। तो वो आपकी अपनी आप कह लो बाइंग परचेजिंग पावर आपकी कितनी है, बाइंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप कितने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। अब इस सिस्टम का फायदा क्या है? इस सिस्टम का फायदा ये है कि जो फर्स्ट 4 जिन्होंने बिड किया होगा ना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कनेक्ट्स दिए होंगे, वो क्लाइंट को जब ये प्रपोजल सब मिल रहे होंगे, तो ये वाले जो 4 हैं ये हमेशा टॉप पे रहेंगे। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप ज्यादा पैसे इसको दो, आप ज्यादा कनेक्ट खरीदो, आप 100 से भी ऊपर फर्स्ट पे आ जाओ, आप सेकंड नंबर पे आ जाओ, आप 75 पे कर दो, 75 कनेक्ट्स पे कर लो, ठीक हो गया। तो ये टोटली आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। $1.5 के 10 कनेक्ट्स मिलते होते हैं, ठीक हो गया। मतलब कि $15 के आप जो है वो 100 कनेक्ट्स बाय कर रहे हो। तो आपने फिर उसके मुताबिक, अब अगर देखा जाए
देखा जाए तो ये जो अब 100 कनेक्ट इस बंदे ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर उसने $15 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इन चार में नहीं आ रहे, ठीक है, इन चार में आप आ रहे हो, और कोई आपका जो ये क्लाइंट है उसने 100 वाले को भी ओपन नहीं किया, 65 वाले को भी नहीं किया, 55 वाले को ओपन कर लिया, 100, 65 और 54 को उसने क्लिक ही नहीं किया, तो जितने एक्स्ट्रा कनेक्ट्स किए होंगे वो सारे जो फ्रीलांसर है उसको वापस चले जाएंगे। सिर्फ जिस बंदे का इन पहले चार में से देखा जाएगा, सिर्फ उसको उसका चार्ज होगा। और ये सारी डिटेल्स इसने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है कि हाउ बिडिंग वर्क्स। ठीक हो गया। तो आप इसको अप्लाई करते हुए प्रैक्टिकली पढ़ भी सकते हैं। ऑल राइट। तो एक सेकंड इसको पढ़ भी लेते हैं, ये कह रहा क्या है। नहीं, ये डिटेल ज्यादा है, टाइम लग जाएगा। ओके। और इसके अंदर जो चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है, यहाँ पर आपके फाइंड वर्क पे आके आप जॉब्स, ये इस तरह जैसे कि मैंने बताया, आप सर्च कर सकते हैं। प्रपोजल्स और ऑफर्स में वो होता है जो आपने, जैसे अब ये प्रपोजल सबमिट होगा तो वो यहाँ पर प्रपोजल्स में आ जाएगा। ठीक है। ये मैंने अभी सबमिट किया 15 मिनट पहले, 18 मिनट पहले, 4 दिन पहले। और जो आपके इंटरव्यूज होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं इस वाले में। ठीक हो गया। और जो ऑफर्स, जो इनविटेशन आए हुए होते हैं, ठीक है, और जो ऑफर्स आई हुई हैं, हाँ जी, इस क्लाइंट ने आपको हायर कर लिया, ऑफर भेजी हुई है कि आप चलो मेरे साथ काम करना शुरू करो, तो वो यहाँ पर आपको अपीयर हो जाएंगी। यहाँ पर आपके एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट सारे आ रहे होंगे, हिस्ट्री वगैरह सब आ रही होगी। ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो आपके फाइनेंशियल ओवरव्यूज, हाँ जी, इस मंथ आपने ये काम किया है, इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, इतने आप क्लाइंट्स को बिल कर रहे हो, वो सारे मामला आएंगे। और यहाँ से आप मैसेज वगैरह क्लाइंट के पढ़ सकते हो। ये नोटिफिकेशंस हैं। तो ये देखें, मैंने अब एक्स्ट्रा उस पर बिड किया था, तो उसमें मुझे 20 कनेक्ट्स रिफंड कर दिए हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से वर्किंग कर रहा है। ओके, कनेक्ट का मैंने आपको बताया, इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक कनेक्ट्स, एक हाउ वी कैन गेट द वर्क। और यस, अब इसके अगर हम लेवल सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर अभी 4 लेवल सिस्टम है। एक इसके अंदर सक्सेस स्कोर होता है, जैसे फाइवर के अंदर भी था। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना होता है लेवल सिस्टम, इसके अंदर भी इसके लेवल सिस्टम को समझ लेते हैं। इसमें एक होता है राइजिंग टैलेंट सबसे पहले, फिर होता है टॉप रेटेड, फिर होता है टॉप रेटेड प्लस, और फिर होता है एक्सपर्ट वेटेड। ठीक होगी, ये अभी इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है। अब राइजिंग टैलेंट वो, इसके भी एक बैच होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुल करोगे तो, एक तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये कि आप जो है वो लास्ट 90 डेज एक्टिव रही हो, आपने किसी किस्म का ब्रेक नहीं लिया हुआ। फिर टॉप रेटेड आ जाता है। टॉप रेटेड में ये होता है कि आपने 100% प्रोफाइल कंप्लीट की हुई है, और आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर रेट है वो 90% होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। और आपका इसी तरह लास्ट 90 डेज में आपने कोई भी ऑफ नहीं लिया हुआ। सेकंड चीज ये कि इसमें एक और भी एलिजिबल क्राइटेरिया आ जाता है कि आपने लास्ट 16 वीक से जो है ना, मतलब आपको 16 वीक वेट करना पड़ता है, और 16 वीक आपको अपना जॉब सक्सेस स्कोर रेट जो है वो 90% रखना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है टॉप टॉप रेटेड प्लस। टॉप रेटेड प्लस का मिनिमम टॉप रेटेड स्टेटस आपका होना चाहिए। आपने ये 16 वीक कंप्लीट करके आपने टॉप रेट का बैच किया हुआ होना चाहिए। सेकंड ये कि आपने मिनिमम $10,000 की पिछले 12 महीनों में सेल अर्निंग की हुई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना वर्क ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, अब मतलब मिनिमम $10,000, $20,000 का प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने कंप्लीट किया हुआ हो, तो फिर आपको टॉप रेटेड प्लस का बैच मिलता है। ये बेसिकली जो इन्होंने इसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन किया है, $5,000, $10,000, $20,000, ये कैटेगरी वाइज होता है। अगर आप, अब मैं अपनी कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे मिनिमम $15,000 का प्रोजेक्ट चाहिए टॉप रेट प्लस होने के लिए। जैसे कि अब ये मेरा $15,000 चाहिए, बट मैंने ऑलमोस्ट 8,000 का किया है, इससे ऊपर अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया होगा। ऑल राइट। उसके बाद होता है एक्सपर्ट वेटेड। एक्सपर्ट वेटेड में ये होता है कि आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई करोगे आफ्टर दिस। इसके लिए पिछले दिनों बल्कि उन्होंने ऑफर दी हुई थी कि आप इसके लिए अप्लाई करो,
प्री स्क्रीनिंग करवाओ। इसमें आपका इंटरव्यू होगा, एक एक्सपर्ट आएगा, वो आपसे इंटरव्यू करेगा। वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, आप कैसे काम कर रहे हो, आपका स्किल सेट क्या है, आपके स्किल सेट का भी इंटरव्यू होगा। फिर फाइवर अगर वेरीफाई, ओ सॉरी, अपवर्क अगर वेरीफाई करेगा, तो उसके बाद जाके आपकी प्रोफाइल जो है वो इस लेवल पे, इस बैच पे, ये बैच उसको मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं खुद भी। ऑल राइट, ऑल राइट। और ये जॉब सक्सेस स्कोर रेट होता है, जो आपको नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के लिए इसको 90% अबव रखना पड़ता है। और ये क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है, ये सारे स्टैट्स के मैंने लास्ट 7 डेज में जो है वो इतने प्रपोजल सबमिट किए। अगर मैं देखूं लास्ट 30 डेज में, तो मैंने 24 प्रपोजल सबमिट किए। 7 मेरे जो है वो क्लाइंट ने देखे, बाकी जो है ना वो ऑलमोस्ट आप कह लो कि 17 प्रपोजल जो है वो क्लाइंट ने देखे ही नहीं है। फिर उनके जो एक्स्ट्रा कनेक्ट्स है वो रिफंड हो गई है। और 7 उसने देखी हैं, 4 के इंटरव्यूज हुए हैं, 4 में क्लाइंट ने जो है मुझे मौका दिया कि आओ आप अपने आप को प्रेजेंट करो, अगर आप हमें सेटिस्फाई कर सके तो हम आपको जॉब दे देंगे, अगर आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके तो हम आपको जॉब नहीं देंगे। तो इसमें फिर तो है, मैंने 2 जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह ले ली। तो ये मतलब टोटल एक प्रोसीजर है जिसमें आपको लेके चलना होता है। ऑल राइट। और इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ताकि हाँ, इसमें भी एक ये कि यहाँ पर आपने ज़रूर अपने जो है ना पोर्टफोलियो डाल देना है। पोर्टफोलियो में आपने अच्छे से थंबनेल्स चूज करने हैं। अब मेरी यहाँ पर एक मिस्टेक है कि ये देखें आप, ये यहाँ पर ये सारा कट रहा है, इसको कटना नहीं चाहिए, तो ये एक मिस्टेक है। सेकंड, ये भी मिस्टेक है। ये एक अच्छी चीज़ है, बट इसका टाइटल रीडेबल है, बाकी जो है वो मतलब रीडेबल नहीं है, यूजर को क्लिक करना पड़ेगा। खैर, टाइटल भी रीडेबल है, इट्स इनफ है। बट दीज आर नॉट लुकिंग गुड। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। यहाँ पर आप वीडियो यूज कर सकते हो, जो मतलब कि आपकी आप अपना इंट्रोडक्शन उसमें दे सकते हो। ओके हो गया। और जहाँ तक रहेगी प्रोजेक्ट्स की बात, यस, तो ये भी कोशिश करनी है आपने, ये कि सबके सब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक ही टेम्पलेट में, एक ही थीम में चले, ताकि सेम कलर स्कीम, कंसिस्टेंसी आए। ठीक हो गया। और आई थिंक इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप को डिस्कस करने की ज़रूरत है। बस प्रोफाइल बनाए आप लोग, प्रोफाइल बना के आप लोगों ने अ, अपना जो है ये इंफॉर्मेशन सारी सेट करनी है कि हाँ जी मैं इस प्राइस पे काम करूंगा, ये मेरी स्किल सेट है, ये मेरी डिटेल्स है सारी। और वो सेट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं नीचे, मतलब कि ये वाले कैटलॉग्स बनाने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स ये बनाएं, ये इन्फॉर्मेशन सारी दें कि हाँ जी मेरी ये प्राइसिंग है, ये मामला है सारे। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ये कि हाँ, यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी बैच है, यहाँ पर आप कोनेक्ट्स मतलब खरीद के यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने मतलब डेली 2 कनेक्ट्स जो है वो मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, वो अवेलेबिलिटी बैच के लिए होता है। बूस्ट योर प्रोफाइल, अगर आप अपने प्रोफाइल की वो करवाना चाहते हो, क्या कहते हैं, खुद मतलब ये आपकी वो करे, अपर जो है वो खुद आपकी प्रमोशन करे, तो आप यहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हो। मैंने 5 बिड जो है ना वो 5 कनेक्ट्स पर क्लिक किया, मैं इसको 10 कनेक्ट्स पर क्लिक कर देता हूँ। डेली लिमिट मैंने 20 की हुई थी, मैं इसको 30 कर देता हूँ, और इसको यहाँ से सेव एंड बूस्ट कर देता हूँ। यू हैव बूस्टेड योर प्रोफाइल। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। फर्दर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, आप टाइम लें, लिंक्डइन पे आए, हम जूम सेशन कर लेंगे। 15 मिनट्स का जूम सेशन आपको मैं दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ये है कि आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मजीद चीज़ों को अच्छे से लेकर चल सकूं। बाकी यही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आपका एक क्लिक जो है किसी के लिए बेनिफिट दे सकता है, तो उस एक क्लिक को हिम्मत करके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।